नमस्कार दोस्तों, आज साल में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम लोग नवंबर महीने के पार्ट 2 में 8 से 15 नवंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RSLM जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चीन में विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में भारत की तनुश्री पांडे ने कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा रजत पदक जीता गया, यानी कि सिल्वर मेडल जीता गया है। नेक्स्ट, हाल में जारी एडेलगिव हुरुन परोपकारी इंडेक्स सूची में किन्हें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें HCL के मालिक शिव नाडार को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यदि रोहिणी नीलकानी की बात की जाए तो महिलाओं की श्रेणी में यह पहला स्थान प्राप्त किया है और ओवरऑल श्रेणी में इन्होंने 10वां स्थान प्राप्त किया है। निखिल कामत, यह जो है वो जोमेटो के संस्थापक है और ओवरऑल श्रेणी में इन्हें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। लेकिन यदि युवाओं की श्रेणी में बात की जाए तो ये सबसे युवा व्यक्ति है जो इस श्रेणी में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट, अमेरिका की पहली गैर श्वेत दूसरी महिला कौन बनी है? तो ये बन गई है सुसी वेल्स, ऊषा चिलिकुरी वेंस। ऊषा चिलिकुरी वेंस जो है वह JD वेंस की पत्नी है और JD वेंस हाल ही में जो अमेरिका का चुनाव हुआ है उसमें डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के लिए चुने गए हैं और JD वेंस जो है वो उपराष्ट्रपति चुने गए हैं और इन्हीं की पत्नी है ऊषा चिलिकुरी वेंस जो भारतीय मूल की महिला है। सुसी वेल्स, इनके बारे में याद रखना है, इन्हें हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ यानी कि अमेरिका का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है सुसी वेल्स को। और मेलेनिया, ये अमेरिका की फर्स्ट लेडी है। अमेरिका की फर्स्ट लेडी कहने का मतलब ये हुआ कि अमेरिका की राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी पत्नी है। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच पहला एकीकृत चेकपोस्ट का उद्घाटन असम के दरंगा में राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने उस देश के प्रधानमंत्री दसो सेरिंग तोब्गे की उपस्थिति में की है? तो ये भारत और भूटान के बीच पहला एकीकृत चेकपोस्ट का उद्घाटन किया गया है। और किनके द्वारा किए गए? तो असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य के द्वारा की गई है। और इस समय भूटान के प्रधानमंत्री जिनका नाम है दसो सेरिंग तोब्गे, ये भी उपस्थित थे। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच जल संसाधन और ऊर्जा सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, यह भी याद रखना है। नेक्स्ट, किस राज्य के भागलपुर स्थित सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन का नाम प्रसिद्ध शिव मंदिर अजगैबी धाम पर रखा जाएगा? तो अजगैबी धाम जो रेलवे स्टेशन है यह है अजबैगी धाम जो शिव मंदिर है वो बिहार के भागलपुर में स्थित है और वहीं पे है सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन। तो अब ये सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर अजगैबी धाम के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय और चीनी यात्रियों को आकर्षित करने के लिए किस देश ने जनवरी 2025 से ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम अर्थात TTOS को लॉन्च किया है, जिसके द्वारा 90 दिनों तक वीज़ा फ्री यात्रा तथा त्वरित वीज़ा प्रक्रिया की व्यवस्था की जाएगी? तो ये शुरू की गई है दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। तो दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय और चीनी यात्रियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से यह ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम अर्थात TTOS को लॉन्च किया है और इसे जनवरी 2025 से लागू कर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि यात्रियों को 90 दिनों तक वीज़ा फ्री यात्रा की अनुमति दी जाएगी और जो भी वीज़ा बनाया जाएगा तो उसके लिए त्वरित वीज़ा प्रक्रिया की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट, किन्हें 2024 का रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया है और ये दिया गया उड़ीसा के अनिल प्रधान को। अनिल प्रधान जो है बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। वो साइंस, टेक्नोलॉजी इन सब सब्जेक्ट का बच्चों का शिक्षा देते हैं। यदि राजश्री बिरला की बात की जाए तो राजश्री बिरला इन्हें हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शिव शंकरी इन्हें डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पावलूरी सुब्बाराव
इन्हें आर्यभट्ट पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, सैनिक इतिहास, परंपरा और रणनीतिक प्राथमिकताओं के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से किनके द्वारा नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव अर्थात इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का दूसरा संस्करण CDS अनिल चौहान ने किया? इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आयोजन जो किया जाता है उपरोक्त दोनों के द्वारा अर्थात यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और सेंटर फॉर मिलिट्री हिस्ट्री एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, इन दोनों के द्वारा की जाती है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के द्वारा किया गया। तो याद रखना है अनिल चौहान जो है वो वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। तो याद रखना है इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल अर्थात भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव, इसका उद्घाटन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। CDS जो है वो अनिल चौहान है और इसका जो आयोजन किया गया है इन दोनों के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्री हिंद का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो यह तीसरा संस्करण जो है वो पुणे में शुरू हुआ है। तो याद रखना है ऑस्ट्री हिंद नामक सैन्य अभ्यास जो है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित की जाती है। भारत और अमेरिका इन दोनों देशों के बीच हाल ही में एक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था जिसका नाम है युद्धाभ्यास, और युद्धाभ्यास का आयोजन हाल ही में राजस्थान में किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच ही वज्र प्रहार नामक युद्धाभ्यास का आयोजन जो किया गया था वो अमेरिका के इराहो में किया गया था। भारत और मंगोलिया के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है, उसका नाम है नोमैडिक एक्सरसाइज, नोमैडिक एलिफेंट। तो नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज जो है वो मेघालय के उमरोई में किया गया है। नेक्स्ट, किनके पुस्तक द सैटेनिक वर्सेस को इस्लाम का विरोधी माना जाता है? को 1988 में भारत में आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस प्रतिबंध को हटा दिया है। तो किनकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है सलमान रुश्दी की। सलमान रुश्दी की पुस्तक है द सैटेनिक वर्सेस। 1988 से यह भारत में प्रतिबंधित पुस्तक थी। बोरिस जॉनसन, इनके बारे में याद रखना है। बोरिस जॉनसन की हाल की एक पुस्तक है अनलिस्ट। अरुंधति राय की हाल की पुस्तक है मदर मेरी कम्स टू मी। और बिल गेट्स, इनकी हाल की पुस्तक है सोर्स कोड। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा के 58 देशों की यात्रा कर सकते हैं। इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 83वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो याद रखना है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यह बताता है कि किसी भी देश का जो पासपोर्ट होता है वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है और कितना स्ट्रॉन्ग होता है। इसका निर्धारण कैसे किया जाता है कि उस देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। तो भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा के 58 देशों की यात्रा कर सकते हैं और इसे 83वां स्थान प्रदान किया गया। और इसमें पहले स्थान पर रहा है सिंगापुर। पिछले साल भी सिंगापुर ही पहले स्थान पर था, इस बार भी सिंगापुर ही पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर वर्तमान में जापान, उसके साथ फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ये सब जो है वो दूसरे स्थान पर है। और अमेरिका को इसमें 8वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट, आदिवासी समुदाय के शिल्प, व्यंजन, संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का आयोजन इस वर्ष गुवाहाटी में किसके सहयोग से किया गया है? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों के सहयोग से पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का आयोजन किया गया है। और कहाँ किया गया? तो गुवाहाटी में किया गया है। किस लिए किया जाता है? तो आदिवासी समुदाय के जो लोग होते हैं उनके शिल्प, व्यंजन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यह किया जाता है। नेक्स्ट, PV सिंधु बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला हाल ही में कहाँ रखी गई है? तो इसकी आधारशिला हाल ही में विशाखापत्तनम में रखी गई है। नेक्स्ट, किसके द्वारा जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार जहां वैश्विक स्तर पर टीबी के मामले में 8.3% की कमी दर्ज की गई है, वहीं भारत में 2015 से 2023 के बीच इसमें 17.7% की कमी दर्ज की गई है। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का रिपोर्ट है और इसमें यह बताया गया है कि भारत में टीबी के मामलों में 2015 से 2023 के बीच में 17.7% की कमी दर्ज की गई है।
नेक्स्ट, देश का पहला डिजिटल जनसंख्या घड़ी बेंगलुरु में किसके सहयोग से शुरू किया गया है? तो इसका उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक्स विंग्स, इन दोनों के सहयोग से भारत का पहला डिजिटल जनसंख्या घड़ी यह बेंगलुरु में स्थापित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ स्थापित किया गया, तो बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, कौन फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए? तो हाल ही में हर्षवर्धन अग्रवाल जो है वो फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अनीस शाह इसके पूर्व अध्यक्ष थे। विजया भारती सयानी के बारे में याद रखना है, हाल ही में इन्हें NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष चुना गया विजया भारती सयानी को। और रवि अग्रवाल इन्हें हाल ही में CBDT का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट, वैदिक और आधुनिक विज्ञान का द्वितीय सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हाल ही में काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में की गई है। नेक्स्ट, विदेश सचिव पूर्व ने, ये पूरा गलत हो गया, ठीक है, क्वेश्चन को अलग से पढ़ता हूँ। विदेश सचिव पूर्व यानी कि पूर्वी क्षेत्र के जो विदेश सचिव है ने बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन अर्थात बिम्स्टेक के महासचिव के बीच बेंगलुरु में बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। बिम्स्टेक के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो वर्तमान में बिम्स्टेक के महासचिव है इंद्रमणि पांडे। तो इंद्रमणि पांडे का नाम याद रखना है। वर्तमान में इंद्रमणि पांडे जो बिम्स्टेक के अध्यक्ष हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हाल ही में बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो यह बेंगलुरु में स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया और इसमें भारत के विदेश सचिव पूर्व और बिम्स्टेक के जो हेड हैं, महासचिव हैं, उनके द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया है। मार्क रूट इनके बारे में याद रखना है, हाल ही में इन्हें नाटो का महासचिव नियुक्त किया गया है। जयदीप मजूमदार इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की हाल की वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट के अनुसार भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग के साथ पेटेंट और इंडस्ट्रियल डिजाइन फाइलिंग में 2018 से 2023 के बीच 60% की वृद्धि दर्ज की गई। इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ था। सिंपल क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हाल ही में एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें भारत को 6ठा स्थान प्राप्त दिया गया है। तो 6ठा स्थान जो दिया गया है वो किस आधार पर दिया गया है? तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग होती है, यानी कि जो कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो फाइल किया जाता है तो उसका संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है और इसमें बहुत सुधार हुआ है और भारत 6ठे स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट, इजराइल और हमास के बीच वार्ता की मध्यस्थता की भूमिका से किसने इनकार किया है? यानी कि अब वो उसमें नहीं करेगा। तो कतर जो है वो इजराइल और हमास के बीच वार्ता की मध्यस्थता कर रहा था, लेकिन अब उसने यह करने से मना कर दिया है। नेक्स्ट, किस देश के पहले उप प्रधानमंत्री डेनिस मंत्यूरोव भारत की यात्रा पर हैं? तो डेनिस मंत्यूरोव जो है वो पहले प्रधानमंत्री हैं रूस के। हाल ही में स्पेन के प्रेसिडेंट पेड्रो सांचेज जो है वो भारतीय यात्रा पर थे। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ये भी भारतीय यात्रा पर थे और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ ये भी भारतीय यात्रा पर आए थे। और जब रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंत्यूरोव जो है वो भारत की यात्रा पर थे, तो हाल ही में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, तो यही याद रखना है कि हाल ही में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट,
भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध सारंगी वादक का हाल में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था पंडित रामनारायण। तो याद रखना, पंडित रामनारायण ये एक सारंगी वादक थे और इनका हाल में निधन हो गया। अनुष्का शंकर और रिकी केज, इनका नाम अभी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि हाल ही में अनुष्का शंकर और रिकी केज इन दोनों को ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित किया गया है। तो अनुष्का शंकर और रिकी केज का नाम याद रखना है। वरदान कमलाकर राव, इनका नाम याद रखना है, ये एक मृदंग विद्वान है। ठीक है, क्या है? मृदंग विद्वान है वरदान कमलाकर राव, और हाल ही में इनका भी निधन हो गया है, तो इनका नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट, सोनू सूद को किस देश के पर्यटन के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो सोनू सूद को थाईलैंड ने पर्यटन के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मध्य प्रदेश ने पंकज त्रिपाठी को पर्यटन के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। संयुक्त अरब अमीरात के बारे में याद रखना है कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के लिए नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और इसके लिए हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो याद रखना है कि संयुक्त अरब अमीरात के दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट, टेनिस का WTA 2024 का फाइनल किसने जीता? तो ये जीता गया अमेरिका के कोको गफ के द्वारा। इसके साथ याद रखना है झेंग किनवेल, तो झेंग किनवेल को हराकर कोको गफ ने WTA 2024 का खिताब जीता है। आरेना सवालंका, ये WTA में शीर्ष रैंकिंग प्राप्त महिला खिलाड़ी हैं। तो आरेना सवालंका के बारे में याद रखना है, आरेना सवालंका जो है इस बार अमेरिकन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों का खिताब जीता है। अमेरिकन ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों का खिताब जीता है, और 2024 का WTA रैंकिंग में पहला स्थान आरेना सवालंका के द्वारा प्राप्त किया गया है। बारबरा क्रेजिकिकोवा, इन्होंने विंबलडन का खिताब जीता है, तो इनके बारे में भी याद रखना है। और ईगा स्विएटेक के बारे में याद रखना है, फ्रेंच ओपन जो हुआ था, तो ईगा स्विएटेक जो है वो फ्रेंच ओपन की विजेता बनी थी। नेक्स्ट, किनकी कंपनी हिंडाल्को को लगातार 5वें वर्ष वर्ल्ड्स मोस्ट सस्टेनेबल एल्युमिनियम कंपनी घोषित किया गया है? तो ये आदित्य बिरला की कंपनी है हिंडाल्को। तो सिंपल क्वेश्चन ये याद रखना है कि वर्ल्ड्स मोस्ट सस्टेनेबल एल्युमिनियम कंपनी कौन बनी है? तो ये बन गई हिंडाल्को, और ये लगातार 5वें वर्ष बनी है। नेक्स्ट, चीन ने, यहाँ पे चीन हो जाएगा, ठीक है, चीन ने दक्षिण अमेरिका के किस देश में मेगा पोर्ट का उद्घाटन किया है? तो चीन के राष्ट्रपति ने हाल ही में दक्षिण अमेरिका के पेरू देश में अपना एक मेगा पोर्ट स्थापित किया है। ब्राज़ील के बारे में याद रखना है कि हाल ही में ब्राज़ील ने G20 की अध्यक्षता संभाली है, और वर्तमान में G20 का अध्यक्ष ब्राज़ील है। और ब्राज़ील में जो बैठक संपन्न हुआ है, तो उसके बाद इसने दक्षिण अफ्रीका को G20 की अध्यक्षता प्रदान किया, यानी कि 2025 के लिए G20 की अध्यक्षता जो रहेगी वो दक्षिण अफ्रीका के पास रहेगी। अर्जेंटीना के बारे में याद रखना है कि अर्जेंटीना ने हाल ही में ब्रिक्स की सदस्यता से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट, 11 से 13 नवंबर के बीच पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन भारतीय सशस्त्र बलों को अंतरिक्ष युद्ध के लिए तैयार करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में किया गया। इसमें कौन शामिल थे? तो इसका उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, DRDO और इसरो, ये सभी शामिल थे पहले अंतरिक्ष अभ्यास 2024 में। ठीक है, तो याद रखना अंतरिक्ष अभ्यास 2024 इसका आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, DRDO, इसरो ये सभी शामिल थे। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि भारतीय सशस्त्र बलों को अंतरिक्ष युद्ध के लिए तैयार करना। नेक्स्ट, डॉक्टर नवीन रामगुलाम किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बन गए डॉक्टर नवीन रामगुलाम। बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति बने हैं ड्यूमा बोको बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति बन गए हैं।
वियतनाम के नए प्रधानमंत्री बने हैं लुओंग कुओंग। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं जफर हसन। नेक्स्ट, 2025 तक कक्षा 5 से 12 तक के लगभग 4000 कम आय वाले बच्चों को रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3D प्रिंटिंग के प्रैक्टिकल अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग मेकर प्लेस कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया बेंगलुरु में। तो याद रखना है अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग मेकर प्लेस, ये अमेजन के द्वारा खोला गया है बेंगलुरु में। और इसका उद्देश्य क्या है? तो 5 से 12 वर्ष के कम आय वाले बच्चों को 4000 बच्चों को यह रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3D प्रिंटिंग के बारे में शिक्षा देगी, प्रैक्टिकल शिक्षा देगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ आयोजित विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में भारत के एल श्रुति और पंकज अडवाणी ने जीत दर्ज की? तो हाल ही में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इसका आयोजन किया गया था कतर में, और इसमें भारत के पुरुष वर्ग में पंकज अडवाणी भारत के विजेता रहे। पुरुष वर्ग में पंकज अडवाणी विजेता रहे और महिला वर्ग में एल श्रुति जो है वो विजेता रहे। नेक्स्ट, भारत ने किसे पहली बार सरफेस टू एयर मार करने वाली आकाश मिसाइल को निर्यात किया है? तो हाल ही में भारत ने आकाश मिसाइल को निर्यात किया है, और यह निर्यात जो किया गया वो आर्मेनिया को किया गया है। और यह भी याद रखना है कि हाल ही के एक रिपोर्ट के अनुसार आर्मेनिया जो है वो भारतीय डिफेंस सबस्टांसेस का सबसे बड़ा आयातक देश बना है आर्मेनिया, यानी कि डिफेंस सेक्टर का भारत सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है आर्मेनिया के लिए। और यह भी याद रखना है कि आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों पड़ोसी देश हैं, और इन्हीं दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ा है, और इसी के लिए भारत जो है आर्मेनिया को हथियार प्रदान करता है, और इसके लिए अजरबैजान के साथ भारत के रिश्ते जो है वो खराब है। हाल ही में भारत के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल जो दिया गया था वो फिलीपींस को दिया गया था। फर्स्ट जो पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को भेजा गया था। तो याद रखना, पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को और पहली बार आकाश मिसाइल आर्मेनिया को दिया गया है। अर्जेंटीना भी जो है वो भारतीय हथियारों के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट, 20 नवंबर से गोवा स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित होने वाली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो इसका सभी कथन सत्य है। तो ये पहले तो याद रखना है कि 20 नवंबर से शुरू होगा। कहाँ शुरू होगा? तो गोवा में कहाँ? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित होगी। क्या आयोजित होगी? तो IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन जो किया जाएगा या फिर किया जा चुका है, ये कहाँ किया गया है? तो गोवा में किया गया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में। और इसमें ऑस्ट्रेलिया को फोकस देश बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया फिल्म निर्माता माइकल ग्रेसी की फिल्म है बेटरमैन। ठीक है, बेटरमैन को ओपनिंग फिल्म के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो याद रखना है कि जो IFFI का हाल ही में जो आयोजन किया गया है, तो उसमें जो ओपनिंग फिल्म रही है वो कौन रही है? तो ये बेटरमैन रही है। और ये किस देश की फिल्म है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की फिल्म है, और ऑस्ट्रेलियाई निर्माता माइकल ग्रेसी की फिल्म है बेटरमैन। ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता फिलिप नॉइस, इनका नाम भी याद रखना है क्योंकि इन्हें इसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, चुनौतीपूर्ण पहाड़ी इलाकों, सघन इलेक्ट्रिक युद्ध वातावरण और आधुनिक युद्ध परिदृश्यों में भारत की त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन कहाँ किया गया? तो पूर्वी प्रहार का आयोजन हाल ही में किया गया अरुणाचल प्रदेश में। तो याद रखना, पूर्वी प्रहार यह क्या है? तो पूर्वी प्रहार एक युद्धाभ्यास है, वो भारत की त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास, यानी कि इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों भाग लेगी। और इसका उद्देश्य क्या है? तो चुनौतीपूर्ण पहाड़ी इलाके, सघन इलेक्ट्रिक और युद्ध वातावरण में आधुनिक युद्ध परिदृश्यों में भारत की त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास का एक अभ्यास है। नेक्स्ट, पुस्तक ऑर्बिटल के लिए किन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बुकर पुरस्कार इस बार दिया गया है किसे प्रदान किया गया है?
सामंथा हार्वे को, ठीक है, सामंथा हार्वे को इस बार का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस पुस्तक के लिए? तो पुस्तक ऑर्बिटल के लिए। तो यह भी याद रखना है कि पुस्तक ऑर्बिटल किनकी रचना है? तो ये सामंथा हार्वे की पुस्तक है। जेनी एपरवेक, इनका नाम भी याद रखना है क्योंकि हाल ही में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार का वितरण किया गया था। और कैरोस के लिए इन्हें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जेनी एपरवेक को। तो याद रखना है कैरोस किनकी रचना है? तो ये जेनी एपरवेक की रचना है। हानकांग, इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो नोबेल पुरस्कार का वितरण किया गया था तो लिटरेचर का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो हानकांग को दिया गया था। और हानकांग जो है वो दक्षिण कोरिया की पहली महिला है जिन्हें लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रशांति राम, इनका नाम याद रखना है, ये भारतीय मूल के एक प्रोफेसर हैं। तो इन्हें सिंगापुर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और किस पुस्तक के लिए? तो 9 यार्ड साड़ीज। तो याद रखना है 9 यार्ड साड़ीज जो है ये प्रशांति राम की पुस्तक है और इसके लिए इन्हें सिंगापुर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति का आयोजन उस देश के सुजनतुक में किया गया है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित की जाती है सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति, ठीक है। तो याद रखना है गरुड़ शक्ति जो है इसका आयोजन भारत और इंडोनेशिया के बीच की जाती है। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास नामक अभ्यास किया जाता है। भारत और फ्रांस के बीच शक्ति नामक अभ्यास का आयोजन किया जाता है। और भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट नामक एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, किनकी पुस्तक व्हाई भारत मैटर्स को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात के मोहम्मद बिन रशीद लाइब्रेरी में लॉन्च किया? तो ये विदेश मंत्री एस जयशंकर की ही रचना है। तो याद रखना है व्हाई भारत मैटर्स एक इनकी रचना है, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर की रचना है, तो इसे याद रखना है। तो इसे कहाँ लॉन्च किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में मोहम्मद बिन रशीद लाइब्रेरी है, वहीं पे इसे लॉन्च किया गया है। सैम पित्रोदा का नाम याद रखना है, इनकी हाल की एक रचना है द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी। डुबोडिस सुब्बाराव, इनकी एक पुस्तक है जस्ट अ मर्सिनरी। और बिल गेट्स की पुस्तक है सोर्स कोड, इसके बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट, 3 दिवसीय 16वां इंडियन गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो ये किया गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट, यूएस इंटेलिजेंस का डायरेक्टर किन्हें बनाया गया है? तो हाल ही में जो अमेरिकी चुनाव हुआ था तो उसके बाद बहुत सारे परिवर्तन किए गए। तो तुलसी गाबार्ड को यूएस इंटेलिजेंस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। यूएस इंटेलिजेंस का चीफ जो नियुक्त किया गया तुलसी गाबार्ड को नियुक्त किया गया। माइक वेल्ज, इन्हें यूएस राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। सुसी वेल्स, इन्हें चीफ ऑफ स्टाफ व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। और उषा चिलिकुरी वेंस, ये जो है अमेरिका की सेकेंड लेडी है, ये भारतीय मूल की पहली महिला है। नेक्स्ट, 11 नवंबर को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, तो उसके संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो इसका उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि हाल ही में संजीव खन्ना जो है वो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की जब नियुक्ति होती है तो उनकी पद और गोपनीयता की शपथ जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। इसके साथ कुछ परिवर्तन होते हैं। तो क्या होता है कि नालसा का पैट्रॉन इन चीफ एक होता है। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं तो वही इसके पैट्रॉन इन चीफ होते हैं। तो नालसा के पैट्रॉन इन चीफ कौन बन गए? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना नालसा के पैट्रॉन इन चीफ बन गए। मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो टॉप मोस्ट जो न्यायमूर्ति होते हैं तो उसे उसका कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाता है, यानी कि नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नालसा के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बन गए? तो ये बन गए BR गवई। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, इन्हें सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो याद रखना है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी SLSA, इसका अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत को बनाया गया। तो याद रखना है सूर्यकांत, न्यायमूर्ति BR गवई
और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। इन तीनों के बारे में याद रखना है। नालसा के बारे में याद रखना है। नालसा क्या है? तो नालसा जो गरीब लोग, जो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, तो उन्हें न्याय प्रदान करने के लिए, यानी कि बिना खर्च के न्याय प्रदान करने के लिए ये नालसा की स्थापना की गई थी। और SLCA यानी कि सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, तो यह भी इसी तरह का बॉडी, यानी कि गरीब तबके के जो लोग होते हैं उन्हें मदद प्रदान करने के लिए से इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड पारा स्पोर्ट्स सेंटर की स्थापना लेह में किसके सहयोग से की जाएगी? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा। तो कौन कौन करेगा? तो लद्दाख ऑटोनोमस हिल्स डेवलपमेंट काउंसिल और आदित्य मेहता फाउंडेशन, इन दोनों के द्वारा की जाएगी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है कि विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड पारा स्पोर्ट्स सेंटर, इसकी स्थापना हाल ही में कहाँ की गई है? तो ये लेह में की जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री गुयाना की यात्रा पर गए थे और वहाँ पे गुयाना का ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया था, यानी कि बारबाडोस की यात्रा पर जब गए थे तो ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया था। इसके साथ डोमिनिका के यात्रा पर जब गए थे तो डोमिनिका का अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। और जब नाइजर की यात्रा पर गए थे तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया, यानी कि गुयाना, बारबाडोस, डोमिनिका और नाइजीरिया, इन 4 देशों की यात्रा पर गए थे और सभी देशों की सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करके 2-3 बार के इस सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।